अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। जी, आज आपने सुना होगा शम्सुल मारिफ के बारे में, जो एक किताब है जो अहमद अल-बूनी ने लिखी थी। उस बारे में हम कुछ आज अली भाई से डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि उस पर कुछ ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं और अपने नाज़रीन को भी इस बारे में मालूमात फराहम करूँ। तो इस हवाले से आज हमने पॉडकास्ट इस पे करते हैं। तो मैंने सोचा फिर आज इस मौजू पे एक पॉडकास्ट हम करते हैं अली भाई के साथ। तो चले वक्त ज़ाया किए बिना हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको। तो छोटी सी तारीफ आप मैं बता दूं आपको कि शम्सुल मारिफ एक अरब बुजुर्ग अहमद अल-बूनी ने लिखी थी, जो पहले अरब ज़ुबान में थी और उसके बाद उसके तर्जुमे हुए बहुत बाकी ज़ुबानों में, और बाद में एक कंट्रोवर्सी भी चली है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़ा दी गई। तो इस बारे में अली भाई से बात करते हैं। अली भाई, आप क्या कहते हैं कि इसके जो मामलात हैं इस किताब के बारे में, ये जो अभी कंट्रोवर्शियल हुआ क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, जैसा कि आपने बताया ना कि हमारा टॉपिक शम्सुल मारिफ है, तो शम्सुल मारिफ जो है वो किताब, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अहमद अल-बूनी एक सूफी बुजुर्ग गुजरे। ये 10वीं सेंचुरी, लोग कहते हैं कि 10वीं ईस्वी के अंदर, 10वीं सदी ईस्वी के अंदर, और किसी का ख्याल ऐसा है कि ये 13वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है। तो इसमें दो राय पाई जाती है इसके लिखने पे। तो ये अरब बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने नॉलेज को, मतलब बहुत उनका नॉलेज था मुख्तलिफ फील्ड्स में, मतलब ज़ुबानों पे भी अबूर हासिल था उनको, और इसके अलावा जो है ना बहुत से फील्ड्स के अंदर, जैसे साइंस के अंदर, उस दौर में भी साइंस के अंदर बहुत उन्होंने काम किया। और फिर सूफिया बुजुर्ग थे, तो उन्होंने फिर इस तरफ जो है ना रूहानियत की तरफ काफ़ी बातें की ना, उम्मत को बताई। तो ये किताब 13वीं सदी ईस्वी पे लिखी गई, और उसके बाद ये तकरीबन 200 साल तक ये रही, मतलब अरब के अंदर ये किताब 200 साल तक रही। उसके बाद इसको 300 साल तक गायब कर दिया गया। अब ये गायब करने की इसकी क्या वजूहात थी कि 300 साल तक इसको गायब किया गया? अहमद अल-बूनी साहब जो थे, उन्होंने ये 40 सफ़े के ऊपर किताब लिखी थी, और आज इस बुक का आप PDF देखेंगे तो तकरीबन ये 200-250 सफ़े के ऊपर किताब है। तो मतलब इसके अंदर जो चीज़ें बाद में इंजेक्ट की गई 300 साल इसको गायब करके, तो ये हो सकता है कि उलमाओं की राय इसमें ये है कि उलमाओं की राय ये है कि ये किताब जो है ना आम इंसानों के लिए, आम लोगों के लिए पढ़ने की नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अहमद अल-बूनी साहब ने तो बहुत अच्छा, मतलब इसका तारुफ दिया था और बहुत अच्छा इल्म लोगों तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बाद में जो इंजेक्ट किया गया चीज़ें, तो वो कुछ जादू, अमलियात, और मतलब इस किताब के साथ छेड़खानी की गई है। तो अगर एक आम बंदा इस किताब को पढ़ता है तो लामहला जो है ना, वो लाजमी सी बात है, वो बहक जाएगा और वो कुफर की तरफ आ जाएगा, शिर्क की तरफ आ जाएगा, खुराफात की तरफ आ जाएगा। अच्छा, आपने अभी बताया है कि ये अब तकरीबन 400 पेज की किताब हो गई है। नहीं, 200-250 पेजेस की। उस वक्त सिर्फ 40 पेज की ये किताब थी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे और लोगों ने इसमें फिर एडिशन किया, चीज़ें अपनी अपनी डाली, लेकिन आज तक ये उनके नाम से ही, अहमद अल-बूनी के नाम से ही चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एडिशन करने वाले थे, तो इन्होंने क्या इसमें पॉजिटिव चीज़ें डाली हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें डाली हैं? एक चीज़ तो मुझे ये बताएं। और दूसरा, ये जो आपने बताया कि सूफी बुजुर्ग थे ये, तो 10वीं सदी ईस्वी में या फिर 13वीं में जब भी ये बनाई गई है, उस वक्त क्या अरब में भी सूफीज़म चल रहा था, या ये बाद में ऐसा मामलात हुए हैं? फरहान भाई, ऐसा है कि सल्तनत उस्मानिया के बारे में आपने सुना होगा, और उसमें जो है ना, सल्तनत उस्मानिया में जो है वो सूफीज़म ही ज़्यादा प्रमोट था उस दौर में ना। तो मे बी इट्स पॉसिबल, क्योंकि अरब के मामलात भी सल्तनत उस्मानिया के हाथ में थे, ये हमारा हरम शरीफ भी उनके हाथ में था। तो हो सकता है, मे बी इट्स पॉसिबल कि उस दौर में सूफीज़म अरब तक था मौजूद। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जिस तरह पॉजिटिव चीज़ों में बहुत सारे अमलियात जो है आपने बताया था मुझे ऑफ द रिकॉर्ड के, जिनकी तस्खीर कर सकते हैं, इससे और सारे काम भी हम ले सकते हैं जिनों से। तो आपके ख्याल में क्या कि इस तरह हम जिनों को काबू करके अगर कर लेते हैं
तस्खीर कर लेते हैं जिनको, तो क्या हम उससे इस तरह के काम करवा सकते हैं? ये दीन में हमारे जायज़ है कि नहीं? सर पहली बात तो आप अल्लाह की किसी मखलूक को, सही है, जो आपके हम पल्ला तकरीबन है, जिन इंसान से पहले की क्रिएशन है, सही है, और एक ताकतवर मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई थी, लेकिन फिर इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया, उससे ऊपर कैटेगरी में रख दिया, लेकिन वो भी हल्की चीज़ नहीं है, और अल्लाह की मखलूक है ना, आप उसको क्यों मुसख्खर करना चाह रहे हो या उसको क्यों अपने काबू में करना चाह रहे हो? सही है, ये आपको किस तरफ लेके जाके खड़ा कर देगा? आप ये अपने आप को इस चीज का जायजा लो कि क्या अल्लाह के नबी ने, सही, किसी जिन को काबू किया? अल्लाह के नबी ने सहाबाओं को ये तरबियत दी? ये हमारे दीन में तो नहीं है ना इस चीज में। और आप ये देखो कि अगर आप ये कर भी लेते हो, सही है, तो फिर आपके दिल में क्या ख्वाहिशात जागेंगी? आपके दिल में ये ख्वाहिशात जागेंगी कि मैं इससे ये काम भी करवा लूं, मैं इससे ये काम भी करवा लूं, सही है, हाँ सही, तो आप बुरे की तरफ ही जाओगे ना। जैसे हर इल्म अल्लाह का अता किया हुआ है इस दुनिया के अंदर, सही है, इस कायनात के अंदर हर इल्म जो ना अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन इंसान उसका मिसयूज करके उसको बुरा कर देता है। जैसे हारूत और मारूत दो फरिश्ते आए थे, सही है, उन्होंने लोगों को इल्म सिखाया, सही है, लेकिन उस लोगों ने उस इल्म का मिसयूज किया, जादू की तरफ उस इल्म को लेके चले गए। तो इसी तरीके से हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। जैसे अहमद अल बुनी साहब की जो किताब है, उसमें उलमाओं की जो राय है, और फिर इस पे स्कॉलर्स ने भी बात की है, इस पे यूट्यूबर्स ने भी बात की है, सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसके अंदर जो उन्होंने जो काम किया है ना, 3-4 मोटे मोटे मैं काम आपको बताता हूँ। जैसे बिस्मिल्लाह के जितने भी फजाइल हैं, ठीक है, कि बिस्मिल्लाह की पावर क्या है, उन्होंने उसको डिस्कस किया, ठीक है, इल्मुल अदात के ऊपर बात की है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें आज़म के ऊपर, इसमें रिजाल का इल्म जो है उस पर बात की है, अल्लाह के 99 नाम और उसकी खासियत बयान की है। ये सारे काम तो समझ में आते हैं कि अहमद अल बुनी साहब जैसे सूफिया बुजुर्ग थे वो, सही है, एक अच्छे बंदा ही ये काम कर सकता है, लेकिन इसके अंदर ही, इस किताब के अंदर किसी को कत्ल करने का तरीका, महबूब कदमों में लाने का तरीका, सही है, किसी की रोजी बंद करने का तरीका। तो आपको क्या लगता है कि अहमद अल बुनी साहब जो ये बता रहे हो कि बिस्मिल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हो, वो ये बता सकते हैं कि किसी को कत्ल करने का तरीका क्या है? उसको कैसे लाएं? आप ये सोच के देखें ना। अच्छा, तो अच्छा, आपने इस किताब को थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, इसको पढ़ने में तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन हमारे जो आलिम हजरात हैं वो मना करते हैं पढ़ने से भी। तो वैसे आपको क्या लगता है कि अगर ये किताब सिर्फ पढ़ी जाए, सही है ना, और अमल एक अलग चीज़ है, जो अमलियात हैं उस पर अमल करना अलग चीज़ है, और सिर्फ पढ़ना, इसको कैसा है? सर आलिमों ने जो मना किया ना, सही है, उनका एक म्यार है, वो आलिम है, इस उम्मत के आलिम है, उन्होंने कुछ सोच के मना किया, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने इस किताब से चंद ही चीजें पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा, सही है, अल्लाह का करम है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल है हमारा, ठीक है, हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं और अल्लाह ही से अपनी सारी चीजें, सही है, पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा ये सोच विचार में लग गया कि अगर मैं ये विर्द इतने दफा करूँ तो मेरे साथ ये मामलात अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको उसके बाद अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैंने बोला नहीं, सही, मैं क्यों जाऊँ इस तरफ, जब मेरा रब है, वो हय्यू और कय्यूम है, मतलब वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, वो हमारी फरियादें सुनने वाला है, तो मुझे क्या जरूरत है किसी जिन से अपना काम करवाने में? वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। मैं अगर उससे मदद मांग रहा हूँ या मैं उसको गुलाम करके अपने काम करवा रहा हूँ, तो क्या मैं इनडायरेक्टली शिर्क नहीं कर रहा? मैं गलत ट्रैक पे नहीं चढ़ रहा? सही है। तो इसीलिए उलमाओं ने बोला ये कम इल्म वाले जो लोग हैं ना, ये उनके लिए नहीं है, जो अपने आप पे काबू नहीं पा। हमारे आलिमों ने मना किया कि जो कम अकल वाले लोग हैं ना, कम इल्म रखने वाले लोग हैं, जिनको अपने ऊपर काबू नहीं है, सही है, जो बहकने की चांस जिनके ज्यादा है, सही है, जो गलत काम की तरफ जाने की चांस उनके ज्यादा है, उनके बहकने की चांस ज्यादा है, तो उनको ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत इल्म रखते हो और आप उस पर काबू पा लोगे, मतलब यानी कि आपने जो वज़ाइफ देखे हैं, सही है, आप किसी पॉजिटिव काम ही के लिए उसको इस्तेमाल करोगे या अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर काबू है, आप अल्लाह तवक्कल जीते हो, सही है, तो फिर आप पढ़ो, कोई हर्ज नहीं।
اس کے عملیات پہ نہیں جانا. صحیح ہے, اس کو ریڈنگ بک کے طور پہ آپ نے پڑھنا تو ٹھیک ہے, کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہو, لیکن کوشش کرنی چاہیے انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے کہ ایسی چیزوں کو نہ ہی کہ جو نا اس طرف نہ جائے. جو باتیں آپ نے کی ہیں مجھے اس سے ایسا لگتا بھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے اس طرح جن بھی ایک مخلوق ہے. جس طرح ہم کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتے اپنا, اس طرح ہم کسی جن کو بھی اپنا غلام نہیں بنا سکتے. کیا ضرورت؟ ہاں, تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس سے چیزوں سے بچے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ میرا بھی خیال ہے, علی بھائی کا بھی یہی خیال ہے کہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رہے. اور جس طرح ایک انسان کو غلام بنانا اسلام میں بھی اب منع ہو چکا ہے, ایک جرم ہے, اس طرح کسی بھی اور اللہ کی مخلوق کو اپنا غلام بنانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, کچھ اس میں نے سنا تھا کہ اس میں کچھ سونا بنانے کے اور اس طرح کے عملیات بھی ہیں, یا کچھ ایسی چیزیں فارمولے بتائے گئے ہیں جس سے آپ سونا بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح کوئی چیز ہے اس کے اندر؟ سر اس میں ایسی سی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جب آپ یہ پڑھو گے نا, صحیح ہے, تو آپ اپنے آپ کو سپر ہیومن سمجھو گے. یہ فیکٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خود کا تجربہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوچو گے میں یہ دنیا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ ساری چیزیں کر دوں گا. صحیح ہے. میں آپ کو ایک یہ ریسنٹلی واقعہ بتاؤں گا, اس کو کافی یوٹیوبرز نے بھی وہ کیا ہے, کوٹ کیا ہے نا اس واقعے کو, کہ دبئی کے اندر ایک شخص تھا. صحیح ہے, اس نے ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے دبئی کے اندر نا, ریسنٹلی سے مراد ہے تقریباً سال 1.5 سال 2 سال پہلے کا واقعہ. اس کو یوٹیوبرز نے بھی کوٹ کیا اس واقعے کو, اور کافی فیمس ہوا تھا یہ واقعہ اسی شمس المعارف کے اوپر, کہ ایک شخص کو پتہ چلا اس کتاب کے بارے میں, اس نے انٹرنیٹ سے PDF اس کا نکالا اور پڑھنا شروع ہو گیا. عمر نام تھا اس شخص کا. تو اس نے جو ہے نا پڑھنا شروع ہو گیا وہ, اور اس کے بعد پوری رات وہ پڑھتا رہا. پھر اس نے کچھ چیزیں اس میں دریافت کی جو اس کے مطلب کی تھی, اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ میں کر کے جو ہے نا کافی پاورفل ہو جاؤں گا, میں دنیا کو اپنے تسخیر کر لوں گا, کمانڈ میں لے لوں گا. تو اس نے وہ وظائف ڈھونڈے اور اس وظائف کو پوری رات پڑھتا رہا. مطلب آدھی رات اس نے وظائف کیا کیا چیزیں اس نالج کو نکالا, اور اس کے بعد آدھی رات اس نے جو ہے نا ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا کہ اب تو میں جو ہے نا مطلب یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, دنیا میرے تابع ہو جائے گی. دوسری صبح اس کی وائف بتاتی ہے کہ جب وہ اٹھا ہے سو کے تو اس کو عجیب عجیب سی چیزیں دکھنے لگیں, اور وہ کہنے لگا کہ افریت افریت. پورے دن وہ یہی کہتا رہا کہ افریت افریت, مجھے افریت دکھ رہا. پھر اس کی بیگم نے, صحیح ہے, اس کے دوستوں کو انوالو کر کے کچھ علماء کو بلایا, عالموں کو بلایا. عالموں نے پتہ نہیں کتنے دفعہ تو کوئی کہتے 100 دفعہ, کوئی کہتے 500 دفعہ آیت الکرسی کا وظیفہ اس کے اوپر کیا. اس کے بعد جا کے اس سے جان چھوٹی. جب وہ اپنے ہوش میں آیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی, صحیح ہے, جو مجھ سے نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نے وہ دروازے کھول دیے, صحیح ہے, جو مجھے نہیں کھولنے چاہیے تھے. اب آپ اس کہانی سے سمجھ رہے ہو بات کو. افریت کا جو نام لے رہا تھا وہ, آپ کو پتہ ہے افریت کیا چیز ہے؟ افریت حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے, ملکہ بلقیس اور تخت والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. تو اس جو دربار کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی ایک جن سے, دیو ہیکل جن تھا, تو اسے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ تم کتنے دیر میں یہ تخت لا دو گے. تو اس نے بولا تھا کہ آپ کے ممبر سے اٹھنے سے پہلے. صحیح ہے. تو ایک انسان نے, آصف بن برقیہ جن کا نام تھا, انہوں نے کیا میں جو ہے نا پلک جھپکتے لا دیا تھا. لیکن اس دربار کا وہ سب سے ہیوی دیو قامت اور سمجھ لو بہت پاورفل جن تھا. اس کا نام تھا افریت. قرآن کوٹ کر رہا ہے اس کو, صحیح ہے. اور وہ افریت کس کے پاس آ گیا؟ دانستہ طور پہ اس لڑکے کے پاس آ گیا جس کا نام عمر تھا, دبئی کا لڑکا تھا. اس نے وہ عمل کر دیا جو افریت کو اس نے بلا لیا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ علماء کی ٹیم نہیں آتی, صحیح ہے, یا ان کو اس کا توڑ نہیں پتا ہوتا تو وہ کس جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہوتا. تو آپ کو ایسی چیزیں کرنے کا کیوں شوق ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے نا بدرجہ ایفرٹ رکھا ہے, صحیح ہے. بھائی محنت کرو, کماؤ, اپنے آپ کو اسٹیبل کرو, صحیح ہے. یہ دنیا وقت گزارنے کی جگہ ہے. ہم یہاں پر فرعون بننا چاہتے ہیں,
ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ یہ سارے آسائشیں ہمیں پلک جھپکتے بیٹھے بیٹھے مل جائے، ہم یہ وظیفہ کر لیں، ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں۔ اللہ کے نبی نے ایفرٹ کر کے دکھایا، صحابہ نے ایفرٹ کر کے دکھایا، ایسی نہیں رومن اور پرشین امپائر گرا دی انہوں نے۔ تو کہنے کی بات ہے بھائی کہ آپ ایسی چیزوں سے دور رہو، صحیح ہے، جس کو آپ کے علماء صحیح نہیں کہہ رہے، اہل علم صحیح نہیں کہہ رہے۔ اب آپ مجھے یہ چھان کے بتا سکتے ہو کہ احمد البونی صاحب نے کیا کیا کہا ہے اس میں؟ نہیں بتا سکتے نا۔ 40 صفحوں کی کتاب 700 صفحے پہ یا 250 صفحے پہ آ گئی تو کوئی تو بات ہے، سمجھتے؟ تو میرا تو بھائی مشورہ یہی ہے جنریشن کو کہ ان سب چیزوں سے نہ پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر توکل کریں، صحیح ہے۔ اللہ اور اس کا رسول آپ کو ایسی ساری چیزیں نواز دے گا اس توکل کے بنیاد۔ ناظرین، آپ نے علی بھائی کے تاثرات سنے شمس المعارف پہ، اور علی بھائی کا بھی اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس کتاب سے آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، جو کہ جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس میں سونے بنانے کی جو طریقات بتائے گئے ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں، اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو سونا بنائیں اور عمل کے ساتھ بنائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر اب دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔